हर घर तिरंगा अभियान का हुआ शुभारंभ। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने निवास पर लहराया तिरंगा, जिले वासियों से की अपील। परंपरानुसार निकाला गया 4 फाटक क्षेत्र से भुजलिया चल समारोह। आला उदल सहित पृथ्वीराज की सेना बनी आकर्षण का केंद्र। टीवीएस शोरूम पहुंचे सांसद नकुल नाथ। टीवीएस की नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी iQube को किया लॉन्च। कार्यक्रम में अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक रहे मौजूद। और जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में किया गया लंबित मामलों का निपटारा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज से तिरंगा अभियान शुरू हुआ, जिसमें निजी निवास स्थान पर तिरंगा लहराने का कार्य सभी लोगों ने किया। इसी क्रम में जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अपने निज निवास पर तिरंगा फहराया। साथ ही आमजन से भी अपने निवास सहित प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने का आह्वान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। मैंने राष्ट्रध्वज तिरंगा लहराया। आप भी अपने घरों में राष्ट्रध्वज को लहराएं और हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपने आप को पिन करें। धन्यवाद। सुकलू थाना क्षेत्र में विगत 40 वर्षों से आयोजित होने वाले भुजलिया चल समारोह में महापौर विक्रम आहाके और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने शिरकत की। आकाश वर्मा की चौधरी का स्वागत करें। समिति सदस्य द्वारा प्रतिवर्ष धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसमें शोभा यात्रा के साथ बड़ी संख्या में आमजन शामिल होते हैं। समापन अवसर पर आमंत्रित अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। रेलवे स्टेशन के पास स्थित चौहारी नाला भुजलिया उत्सव समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में महापौर के साथ निगम अध्यक्ष सोनू मागो भी उपस्थित थे। और बहुत अच्छा आला सुनाए। इसके बाद सहला निरंतर जहाँ भी हो मंच के पास रवि मालवी महापौर जी का स्वागत करेंगे। छोटू दुर्वे महापौर जी का स्वागत करेंगे। हरि
परिवार प्रत्येक घर में भारत का झंडा जो तिरंगा झंडा उसको जरूर आप सब फहराएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। बंधुओं, ये जो हमारा भुजरिया का उत्सव है, आप देखो एक महीना सावन भर कड़क का महीना रहता है और कड़क निकली तो पीछे बढ़िया वास्तव में भारत जो है उत्सव दुनिया के किसी देश में इतना उत्सव नहीं है। हम फकीरी में रह लेंगे, गरीबी में रह लेंगे, अभाव में रह लेंगे, पर भारत का स्वभाव है कि देश उत्सव का स्वभाव है। और खास करके जो गरीब लोग हैं इनमें और तीन त्योहार दूसरे उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। शायद बड़े लोग उतने उमंग और उत्साह के साथ नहीं मनाते। यही भारत की पहचान है, यही भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति को हम सब बनाकर रखें। हमारी संस्कृति अद्भुत है, ये संस्कृति बनी रहे, ये हम सबका दायित्व है। एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय चौधरी चंद्रमान सिंह जी, आदरणीय सत्सिंह सहगर जी, आदरणीय मोहन सिंह चौधरी जी, नगर निगम छिंदवाड़ा के अध्यक्ष आदरणीय सोनू माधव जी, जिला युवक कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय गगन सक्सेना जी, सिद्धिलाल वर्मा जी, जितेंद्र शाह जी, संदीप रघुवंशी जी, साथीगण और समिति के सदस्यगण, पहले तो आप सभी ने मुझे छिंदवाड़ा की सेवा करने के लिए, आप सबका सुख दुख का साथी बनने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को भुजरिया और रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से प्रेषित करता हूँ, क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश है जहाँ हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग निवास करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपने त्यौहार को, उत्सव को मनाते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ भाव भाईचारे से, प्रेम से, स्नेह से एक दूसरे की ताकत बनकर रहें। छिंदवाड़ा को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। आप सभी का स्नेह और आशीष मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत, आप सभी को बहुत बहुत प्रयास करेंगे और सारी व्यवस्थाएं बनाने का नगर निगम छिंदवाड़ा आपका झूम के नाचने में गाना है बस। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा आप सबको, आज भाईचारा चाचा बोल रहा है, फ्री होना चाहिए। तो ये भाईचारा का उत्सव जो हमारा भुजरिया का उत्सव, ये भाईचारा का उत्सव मनाया जाता है। मेरी ओर से आप सभी को भुजरिया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत हर्ष का पर्व है हमारे लिए भुजरिया उत्सव, जो विगत पिछले 40 वर्षों से सुखपुराना में मनाया जा रहा है। यहाँ पे हर क्षेत्र से भुजरिया लेकर आते हैं और चौरी नाला पर विसर्जन होता है और रंगारंग कार्यक्रम जैसे कि आला गायन प्रतियोगिता, सैलन नृत्य, ये सब कार्यक्रम होता है, गहरी डांस होता है। ये और सभी जनताओं के लिए एक मेला लगा हुआ रहता है जिसमें लोग आके अपना एंजॉय करते हैं। ये पिछले 40 सालों से हमारे पूर्वज लोग इसको करते थे, इसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे भी ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। और हमारे इस कार्यक्रम में शहर के अतिथि, मुख्य विशेष अतिथि लोग जो विक्रम आगे जी है, चंद्रमान जी है, ऐसे सभी मुख्य लोग शहर के आते हैं और उनके हाथों से इनाम का वितरण किया जाता है। आज टीवीएस शोरूम पहुंचकर सांसद नकुलनाथ ने टीवीएस की नई गाड़ी की लॉन्चिंग की। टीवीएस iQube नाम से आई यह गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की गाड़ी है। यह गाड़ी टीवीएस मोटर डिजाइन की गई बैटरी स्पेसिफिकेशंस के साथ आती है। यह एक बार फुल चार्जिंग पर व्यावहारिक तौर पर 100 किलोमीटर ऑन रोड रेंज देती है। इस स्कूटर में 5 इंच का TFT टर्न बाय टर्न नेविगेशन असिस्ट जैसा फीचर भी मिलता है। टीवीएस iQube का बेस वेरिएंट भी 3 रंगों में उपलब्ध है। गाड़ी की लॉन्चिंग के समय सांसद नकुलनाथ के साथ महापौर विक्रम आहके, निगम अध्यक्ष सोनू मागो, अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक महेंद्र पाटनी, मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक पाटनी व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अभिषेक कुमार पाटनी जी को कि वे आज के इस कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। और धन्यवाद क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ 2 दिन का छोटा और आपने आप बोल दिए प्रोग्राम को आने के लिए बहुत शुक्रिया। सभी हमारे मेहमान
उठी है। थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि 1984 में ये डीलरशिप स्टार्ट की थी और बहुत उतार चढ़ाव भी रहे इस सफर में। और मेरे फादर श्री महेंद्र पाटिल जी ने शुरुआत की थी, उसके बाद ये सफर बढ़ता है। पर सबसे अगर ऑटोमोबाइल बिजनेस का बढ़ने का सबसे ज़्यादा श्रेय अगर जाता है तो हमारे कमलनाथ जी को जाता है, नकुल भाई साहब को जाता है, क्योंकि इनकी प्रेरणा से और इनकी मेहनत से छिंदवाड़ा में इतना ऑटोमोबाइल व्यवसाय फल फूल रहा है। मैं कहीं भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और मैं हर बार सबको ये बताता हूँ, तो जब भी बोलता हूँ छिंदवाड़ा तो सिर्फ कुछ नहीं आ रहा था, सिर्फ कमलनाथ जी का नाम आ रहा और हर कोई, चाहे आज सबके साथ सहयोग से आज 4 डीलरशिप हम लोग चला रहे हैं और 4 डीलरशिप मल्टीनेशनल लेवल पे काम कर रही है। तो जब भी मैं वाइस प्रेसिडेंट मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे लोगों को अपना परिचय देता हूँ तो सबसे पहले उनका यही आता है कि नाथ साहब कैसे। तो ये बड़ा फक्र होता है ये सुन के कि एक एडवांटेज भी मिलता है कि जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको काम मांगने के लिए तो बोलते हैं छिंदवाड़ा अच्छा ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी बात यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ का, जो सुविधाएं आसपास के डिस्ट्रिक्ट से और नाउ दिस लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा हम लोग कस्टमर डेटा बेस जोड़ चुके हैं और ऑलमोस्ट 500 लोग हमारे साथी हैं जो हमारे काम में योगदान दे रहे हैं। 500 हमारे आभारी हूँ कि आपने मुझे आप सबकी सेवा करने के लिए विश्वास जताया और माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के नाम और उनके काम पर विश्वास जताकर मुझे आशीर्वाद दिया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज इस लॉन्चिंग के अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस तरीके से आदरणीय साहब और भैया का आशीर्वाद पार्टी परिवार में रहा है, उसी प्रकार मैंने चुनाव के दौरान देखा पार्टी परिवार के बीच सहयोग और साथ हमेशा कांग्रेस परिवार के सामने आता है। आप सभी का बहुत बहुत कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित अभिषेक इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिषेक भाई, हमारे नए विभाग से महापौर विक्रम भाई, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष सोनू भाई। सबसे पहले तो मैं पार्टी परिवार और खास करके अभिषेक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत गौरव है अभिषेक पर। मैंने छिंदवाड़ा को एक एजुकेशन हब बनाने का सपना देखा था, एक मेडिकल हब बनाने का सपना देखा था, लेकिन आज अभिषेक ने छिंदवाड़ा को एक ऑटोमोबाइल हब भी बना दिया। इसलिए मैं अभिषेक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आज का कल का भविष्य है और मुझे खुशी है कि अभिषेक ने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 2 व्हीलर है वो ये अभी बता रहा था कि मध्य प्रदेश में से केवल 3 लोगों को ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का डीलरशिप मिला है और उनमें से अभिषेक एक है। तो इस नए वेंचर में मैं अभिषेक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में इसे हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि मुझे बहुत गौरव है अभिषेक पर कि उसने छिंदवाड़ा का नाम रोशन किया है और मैं कामना करता हूँ कि ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के फील्ड में और भी कामयाबी हासिल करें। आप सभी का बहुत
सुभाष कुमार जी। नमस्कार, मैं अभिषेक पाटनी, अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत खुशी का मौका है। अभिषेक टीवीएस जो कि सन 1983 से सिवनी रोड पे अपने सम्मानित ग्राहकों को सर्विस देती आई है, आज एक बहुत ही अच्छी स्कूटर, बहुत अच्छी फुल साइज स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर माननीय श्री नकुलनाथ जी द्वारा लॉन्च की गई है। मैं माननीय श्री नकुलनाथ जी का तहे दिल से आभारी हूँ। उन्होंने बहुत कम समय की सूचना में हमें टाइम दिया और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। ये गाड़ी आज उनके द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आप ये देखेंगे तो ये वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है जो नॉर्मल स्कूटर होते हैं, हल्के होते हैं। ये फुल साइज स्कूटर है जो कि एक चार्ज में 100, 120 और 140 किलोमीटर चलता है। और ऐसे कई फीचर्स हैं इसमें जो आप अपने मोबाइल ऐप से इसको कंट्रोल कर सकते हो। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो आपके नॉर्मल पेट्रोल स्कूटर से ये आधे से भी कम में पड़ता है रनिंग कॉस्ट। तो ये बहुत अच्छा हमारे शहर के लिए मौका है। और एक और खुशी की बात यह है कि यह पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 डीलरशिप्स को ये गाड़ी दी गई है, जिसमें से अभिषेक टीवीएस छिंदवाड़ा सिलेक्ट हुआ है, जो कि हमारे सिर्फ सम्मानित ग्राहकों के प्यार विश्वास के कारण ही संभव हो पाया। और इस स्कूटर की कई ऐसी विशेषताएं हैं। मैं सभी सम्मानित ग्राहकों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो शोरूम आएँ, इसकी टेस्ट ड्राइव लें और देखें कि ये गाड़ी का क्या पिकअप है, क्या चार्जिंग में माइलेज है, डिक्की स्पेस बहुत अच्छा है, टायर साइज बहुत बड़े हैं। तो तमाम ऐसे फीचर जो हम एक स्कूटर में चाहते हैं, ये सब चीज़ें मैं एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की तरफ से सभी सम्मानित ग्राहकों को, पूरे छिंदवाड़ा वासियों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतना प्यार विश्वास जताया और हमारे ग्रुप को, हमारी लीडरशिप को सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा मैं माननीय नकुलनाथ जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए और उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया और अपनी बेस्ट विशेष दी। थैंक यू। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते खबरों में। जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में हितग्राही पहुंचे और अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण कराया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ जिला जज व अन्य जजों के द्वारा किया गया। बैंक, निगम सहित अन्य विभागों के बकाया राशि को वसूलने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिससे बड़ी संख्या में हितग्राहियों ने पहुंचकर अपने मामलों का निराकरण कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी सहित बीएसएनएल विभाग, निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के माध्यम से लगातार कई सालों की बकाया राशि को एक मुश्त रूप में जमा करने पर छूट का प्रावधान भी है।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की आज फाइनल रिहर्सल की गई, जिसका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस ग्राउंड में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर विगत दिनों से लगातार रिहर्सल का दौर जारी है। इसी के अंतर्गत जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने पुलिस ग्राउंड पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस की हो रही तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जो देश की रक्षा करते हुए जीव हुए हैं, धीरे धीरे हमारे महोदय धीरे धीरे प्लाटून्स के सामने से आगे बढ़ते हुए और गुनगुनाती विद्युत के बीच एक खूबसूरत सा एहसास हो रहा है। बड़े उत्साहित हैं युवक। आप सभी अपने अपने स्थान पे सावधान मुद्रा में। धीरे धीरे अपने सभी हुए कदमों से परेड आगे बढ़ती हुई और इस समय ऐसे पटेल आप देखेंगे जिला पुलिस बल से ऐसे बटालियन से नेतृत्व किया सब इंस्पेक्टर माननीय श्री सहिश के ने अपने संविधान सैनिक के साथ और इस समय आप देख रहे हैं ये घुसे चटकदार सैल्यूट किया सब इंस्पेक्टर की स्मृति। ये है जिला महिला पुलिस वर्ग, जिसका नेतृत्व कर रही है सब इंस्पेक्टर मामूली बसपुले। एनसीसी सीनियर से नेतृत्व कर रहे हैं श्री अंडर ऑफिसर प्रशांत चंद्रवंशी और एनसीसी सीनियर घर से नेतृत्व कर रही है अंबिका डहरिया सीनियर अंडर ऑफिसर। फॉरेस्ट से नेतृत्व कर रहे हैं वन रक्षक अनिल कुमार पद्धति, जिन्होंने अपना चक्रघात शुरू किया। एनसीसी जूनियर से नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर यश कहा। प्लाटून का नेतृत्व कर रही बैराक और ये आप देखेंगे ऐसे प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर पंकज राय सब इंस्पेक्टर परिचय देती है। तत्पश्चात ऐसे बटालियन से
Sahesh Chandra Uike, Sub-Inspector, से Sub-Inspector केस द्विवेदी परिचय देते हुए होमगार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं श्री गणेश कुमार धुर्वे परिचय देते हुए। देश भर में मनाई जा रही आजादी की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के अंतर्गत जन जागरूकता को लेकर गांधीगंज के समस्त व्यापारी संघ ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें गांधीगंज से निकल रही है। मैं गांधीगंज व्यापारी मंडल की तरफ से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बोली भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे गांधीगंज क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक संगठनों के द्वारा हर तिरंगा अभियान को लेकर के और जन जागरण को लेकर के निकाली गई इस रैली में उपस्थित समस्त हमारे देश के साथियों, आज हम लोग आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह रैली आयोजित की गई है। हम सब वंदे वंदे। मैं सभी का आप सभी का स्वागत करता हूँ एवं आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव जो बनाया जा रहा है उसमें सभी को हर्षोल्लास के साथ जो हम ये रैली निकाल रहे हैं उसके लिए सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारत माता की। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली रेलवे स्टेशन पहुंची। तिरंगा यात्रा में समस्त व्यापारी, मातृशक्ति एवं बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से तिरंगा यात्रा निकली। इस दौरान सभी तिरंगा झंडा लगाने की अपील करते नजर आए। पुलिस विभाग द्वारा इस दौरान कड़ी व्यवस्था भी की गई थी। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। तिरंगा यात्रा आजादी का बोलिए भारत माता की। आरती भारत माता
माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। के सिर पर हिमगिरिवर सोहे, के सिर पर हिमगिरिवर सोहे। चरण को रत्नाकर धोए, चरण को रत्नाकर धोए। देवता गोदी में सोए, देवता गोदी में सोए। रहे आनंद होए ना द्वंद, समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता की। आरती भारत माता की। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल भी अपना पार्टिसिपेट कर रहा है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जा रही है? यह यात्रा रेलवे स्टेशन से निकलेगी, गांधीगंज नई आबादी नरसिंहपुर रोड होते हुए संतोषी माता मंदिर और चारफाटक होते हुए वापस यहीं आएगी। 70वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज ये तिरंगा यात्रा वार्ड नंबर 17 से चारफाटक होते हुए श्याम टाकी, गिरिमा गली, रामबाग होते हुए नई आबादी, गांधीगंज, सनिचरा बाजार होते हुए उसका समापन रेलवे स्टेशन में किया गया। आज सभी सामाजिक बंधु इस मौके पर उपस्थित हुए, हम सभी उनका धन्यवाद देते हैं, प्रकट करते हैं। और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक या जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी परिसर कलेक्ट्रेट के सामने वृक्षारोपण किया गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू शामिल हुए। शिक्षक प्रकोष्ठ जिला छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित हुए कार्यक्रम में शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संतोष साहू, इंद्रमोहन वर्मा, राधेश्याम सूर्यवंशी, नरेंद्र पटले, अशोक साहू, राहुल साहू सहित भाजपा नेता संदीप चौहान, बिट्टू मंडरा, अनुज मल्होत्रा के साथ अन्य साथीगण उपस्थित रहे। पौधरोपण कर इनकी देखभाल का जिम्मा भी उपस्थित प्रकोष्ठ के सदस्यों ने लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी शिक्षा प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ले लूं तो अगला वीडियो हमको देना पड़ेगा। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि हर घर में तिरंगा हो। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता लगातार यह प्रयास कर रहे हैं और जन जागरण का काम कर रहे हैं कि हर घर में तिरंगा लगे। इसको लेकर के आज शिक्षा प्रकोष्ठ के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया एवं एक संदेश दिया गया कि हर घर में तिरंगा लगाना है। इसी तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, चाहे फिर हमारे सभी समस्त मोर्चे हों, समस्त प्रकोष्ठ हों, उसके द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं
और इन 75 वर्षों में पहली बार ये अवसर मिला है कि हम घर घर तिरंगा फहरा सकें। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नई गाइडलाइन बनाई, जिससे अब हम किसी को सम्मान मिलता, हम किसी को गर्व होता है अपने घर में तिरंगा फहराने का। मैं शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सम्माननीय संतोष साहू जी, उनकी पूरी टीम का भी आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इनके द्वारा यह मुहिम चलाई गई, वृक्षारोपण किया जा रहा है और लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि हर घर में तिरंगा लहरे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे छिंदवाड़ा में नागपुर डिवीजन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए एक बोर्ड भेजा गया, जिसे मोबाइल से स्कैन कर आमजन इस अभियान से जुड़ सकते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को इस अभियान से जोड़ने का है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का आगाज रेलवे स्टेशन में नागपुर डिवीजन के PRUCC सदस्य श्रीमती अर्चना ठाकुर द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान से निश्चित ही समूचे देश में राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर घर तिरंगा घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत की गई है, जिसके लिए समस्त देश में 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच की तारीखें तय हुई हैं और इसमें इस वर्ष हमारा देश अमृत महोत्सव की आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल के लिए जो की है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि देशवासी और देश का बच्चा राष्ट्रवादी बने और देश के प्रति प्रेमी बने और देश की आन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दे और उन सपूतों को भी जाने, जिसके कारण आज हमें गुलामी से मुक्ति मिली है। इसी के तहत हमने आज रेलवे स्टेशन में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान से शुरुआत की है और समस्त प्लेटफार्म में उपस्थित लोगों से और यात्रियों से हमें अपेक्षा करते हैं कि वो घर घर में तिरंगा लगाएं और इस रेलवे स्टेशन में जो बोर्ड लगा है इसको स्कैन करें और सब लोग हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें। 12 अगस्त को भुजलिया का जुलूस छोटी बाजार से निकलकर बड़े तालाब में जाकर संपन्न हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने शिरकत की। इसमें दलेर खालसा ग्रुप द्वारा करतब भी दिखाए गए। बड़ा तालाब पहुंचकर जुलूस का समापन किया गया। इस मौके पर नगर निगम महापौर विक्रम आहाके, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, धर्मेंद्र मिगलानी, पंकज शुक्ला सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर दलेर खालसा ग्रुप के सदस्यों के द्वारा अखाड़े का प्रदर्शन भी किया गया। आला उदल के युद्ध के बाद विशेष सहयोग करने वाले प्रतिभागियों को समिति के द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। पूजा पाने के बाद बहन चंद्रबली से राखी बनवाने भुजलिया में जो त्योहार है, जो अगले माता को बलि करने वाले गेहूं की, उसका भीड़ हमारे पास कैसा है। जब भुजलिया करते हैं तो कैसा कॉम्बिनेशन हुआ है, यह हमको एक बात से इंगित करने का बता देता है। भुजलिया कैसी है कि हमारे मान्यता हो, एक दूसरे को भुजलिया दीजिए और गले मिलिए और नए तरीके से जिंदगी शुरू करिए। पुरानी बात बोलिए, सबकी बात पुरानी, नई बात करेंगे, बात होगी। बहनों भाइयों, मैं भुजलिया उत्सव समिति को बहुत बधाई देता हूँ। देखने में हमको जरूर छोटा लगता है और इसको मैनेजमेंट करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक आदमी अगर स्वागत में छूट जाए तो बुला के घर चला जाएगा,
मैं भुजलिया उत्सव समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके अथक परिश्रम के थ्रू पूरे महामौसम में सबसे अच्छा भुजलिया का उत्सव होता है। वो निवेदन करता हूँ, मैं जोरदार तालियों के साथ इन लोगों का स्वागत करना, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ रखना, युवाओं को जोड़ना और पूरा एक संदेश पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा भुजलिया उत्सव मनाने का कार्य छोटे भाइयों के द्वारा किया गया है। इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सम्मानित श्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी, हमारे छिंदवाड़ा के महापौर भाई विक्रम महाके जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता सम्मानीय दौलत सिंह ठाकुर जी, और जब से भुजलिया उत्सव मनाना प्रारंभ हुआ है ऐसे समय से जुड़े हुए सम्मानीय श्री कस्तूरचंद जैन जी, विजय आनंद दुबे जी, भुजलिया पर्व वीरता, शौर्य और आपसी सौहार्द का पर्व हम लोग छिंदवाड़ा वाले बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और जैसा कहा गया है कि अपने पुराने गिले शिकवे मिटा करके आज भुजलिया भेंट करके गले मिल करके इस पर्व को हम मनाते हैं। और मैं इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहता हूँ सभी से कि हम लोग अपने पुराने गिले शिकवे मिटा करके पुरानी लड़ाई झगड़े भूल करके एक होकर के इस पर्व को मनाएं। आज इस अवसर पर हमारे पंजाब से आए साथियों ने शानदार प्रदर्शन किया, हमारे युवाओं ने बहुत अच्छी अपनी कलाबाजी दिखाई, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भुजलिया उत्सव के सार्वजनिक भुजलिया उत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानीय मंच, आज सबसे पहले आप सभी ने जो मुझे छिंदवाड़ा का सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, हृदय से ऋणी हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन समुदाय धर्म प्रेमी बंधुओं को मैं रक्षाबंधन और भुजलिया उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। हम सब छिंदवाड़ा जिले में आपसी सौहार्द, भाईचारे, एक दूसरे के प्रेम सहयोग की भावना से आगे बढ़े, एक दूसरे के सहयोग के सारथी बने, हम सब मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। आज इस भुजलिया उत्सव के कार्यक्रम में मैं देख रहा था कि आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे सिख बंधु अपनी करतब से चार चांदनी लगा रहे हैं, हमारे मुस्लिम साथी, मुस्लिम भाई स्वागत करके इस ऐतिहासिक उत्सव को ऐतिहासिक बना रहे हैं। ये सच में भारतीय संस्कृति की एक विचारधारा है, भारतीय संस्कृति की एक मूल विचारधारा है। मैं चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये भवनें, ये मीनारें, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ये भवनें, ये मीनारें सब गलियान है। ये जंगल, पहाड़, पर्वत सब रेगिस्तान है। अगर आपसे कोई पूछे आपके देश का नाम तो बता दो कि भारतीय संस्कृति का नाम हिंदुस्तान है, भारतीय संस्कृति का नाम हिंदुस्तान है। आप सभी का स्नेह और आशीष हमेशा मिलता है। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री। तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हम अपने घरों में, प्रतिष्ठान में राष्ट्रध्वज अवश्य फहराएं। और जो हमारे समिति के लोग उस तरफ मुँह करके बैठे हैं, कार्यक्रम इस तरफ चल रहा है, सभी लोग इस तरफ मुँह कर लें। जब उधर कार्यक्रम नगर निगम आयुक्त श्री हिमांशु सिंह जी अगर यहाँ उपस्थित हो तो वे मंच पर सादर आमंत्रित। महावीर पटेल जी और विवेक चौहान साहब, विवेक चौहान साहब आ रहे हैं। सिंह जी यहाँ मंच पर आ जाए और सम्मान स्वीकार करें हमारे अतिथियों के कार्यक्रमों से। थोड़ा जल्दी शीघ्रता कर लें। नानक जी कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे समस्त श्री राम सेना, राष्ट्रीय हिंदू सेना और समस्त सकल हिंदू समाज। आज 12 अगस्त 12 बजे से छोटिया प्रांगण से जो भुजलिया उत्सव का जुलूस निकला, ऐतिहासिक जुलूस जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, जो कि हमारे परम सहयोगी दानदाता हमारे मुस्लिम कमेटी भाई, हिंदू भाई, बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल, शिवसेना, हिंदू सेना, राम सेना
राष्ट्रीय सेना सभी के सहयोग से, शहरवासियों के सहयोग से, सभी हिंदू भाइयों के सहयोग से, सभी मुस्लिम भाइयों के सहयोग से हमारी समिति, हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक, अतिथि और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे विशिष्ट अतिथि भाई विवेक बंटी साहू जी का और सभी अतिथियों को जिन्होंने हमको हर तरीके से सहयोग दिया, जिन्होंने हमें तन मन धन हर प्रकार सहयोग दिया। मैं सबका स्वागत करना चाहूँगा। मेरे प्रेस वाले भाइयों से लेकर पुलिस प्रशासन, यातायात प्रशासन, नगर निगम, सभी का मैं बहुत सम्मान करना चाहूँगा और सभी से यही विनती रहूँगा कि आपका सम्मान हमें हमेशा मिलता रहे। जय श्री। नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में आज से 3 दिवसीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर AIA परिवार ने वंदे मातरम के साथ भारत माता की जय घोष कर मेरी भावना पढ़ी और देशभक्ति के सुंदर गीतों से मां भारती को नमन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के भव्य एवं जोरदार शुभारंभ पर AIA के चेयरमैन संजीव जैन, डायरेक्टर दीपक राज जैन, ब्रजेश महेश्वरी, प्राचार्य रविशंकर माथुर, एडमिन विजेंद्र इंदुरकर सहित बड़ी संख्या में गुरुजन एवं विद्यार्थीगण उपस्थित रहे। यहाँ नित नित मेले यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। सभी को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छिंदवाड़ा सहित पूरा भारत आज 13, 14 एवं 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसके तहत हमने छिंदवाड़ा के अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में बच्चों का सुबह फ्लैग मार्च किया, साथ में माँ भारती के संकल्प के साथ में मेरी भावना करी। इसके साथ ही हमारे बच्चों ने आज देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत ये देश से वीर जवानों का गाकर मन प्रफुल्लित कर दिया है। मैं अपने AIA परिवार की ओर से आपको स्वतंत्रता के 75वें वार्षिक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक असर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हर घर तिरंगा अभियान का हुआ शुभारंभ। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने निवास पर लहराया तिरंगा, जिले वासियों से की अपील। परंपरानुसार निकाला गया 4 फाटक क्षेत्र से भुजलिया चल समारोह। आला उदल सहित पृथ्वीराज की सेना बनी आकर्षण का केंद्र। टीवीएस शोरूम पहुंचे सांसद नकुल नाथ। टीवीएस की नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी iQube को किया लॉन्च। कार्यक्रम में अभिषेक ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक रहे मौजूद। और जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में किया गया लंबित मामलों का निपटारा। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।